बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, मैंने एक जगह पे लिखा हुआ पढ़ा था कि बदतरीन एहतराम वो है जो किसी के खौफ की वजह से हो, यानी कोई जालिम हुक्मरान है या फिर कोई जालिम इंसान है और उसके जुल्म की वजह से उसका एहतराम किया जाए तो ये बदतरीन एहतराम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो एहतराम किसी के खौफ की वजह से हो या अपनी रजा भी उसमें शामिल हो, लेकिन वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर दे तो ये सबसे बदतरीन एहतराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी के सामने झुकना जायज नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी के सामने झुका जाए तो ये शिर्क है। एक दफा कुछ लोग हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारा जी चाहता है कि हम आपको सजदा करें। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म करता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। तो अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी के सामने झुकना यह बहुत बड़ा शिर्क है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि जो शिर्क है ये बहुत बड़ा जुल्म है। अजीजान गिरामी, बनी इसराइल की कौम में एक शख्स था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली था, हर वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहता था। और शैतान जो है, कोई इंसान भी जितने मर्तबे का होता है, जितना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल होता है, जितना वो मुत्तकी होता है, जितना वो परहेजगार होता है, जितना भी वो मजबूत होता है, तो शैतान भी उसके साथ उतना ही मजबूत होता है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो जो बनी इसराइल की कौम में अल्लाह का वली था, मुत्तकी शख्स था, परहेजगार था, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता था। शैतान ने सोचा कि यह बहुत ही बड़ा इबादत गुजार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है, किसी तरह से इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से रोका जाए और इसको शिर्क में मुब्तला किया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो अपने कमरे में इबादत कर रहा था कि शैतान एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार करके उसके कमरे में आ गया और उसने आकर कहा कि बाबा जी, मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे दम कर दें, मैं सही हो जाऊंगी। बाबा जी ने दम किया, वो जो अल्लाह का वली था उसने दम किया, वो सही हो गई। अब वो शैतान था, वो लड़की की शक्ल में आया हुआ था, वो वापस चला गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो तो शैतान था, लड़की की सूरत में आया हुआ था और वो जो बाबा जी को अपने दीन से, अपनी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है उससे फिसलाना चाहता था, तो वो दोबारा फिर आ गया। तो उसने दोबारा आकर फिर कहा कि बाबा जी, आपने पहले मुझे दम किया था, ठीक हो गया, फिर पेट में दोबारा दर्द होने लगी है। तो बाबा जी ने फिर दम किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि मैं बाबा जी के ज्यादा करीब हो जाऊं, क्लोज हो जाऊं। उसका जो मकसद था वो ये था कि मैं बाबा जी को जो है, जो अल्लाह का वली है, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है, मैं इसको इसके रास्ते से फिसला दूं और अपनी तरफ इसकी रगबत कर दूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, उसने काफी ज्यादा कोशिश जब की तो जो है वो अल्लाह का वली था उसके बिल्कुल ही करीब हो गए, उसके साथ रहने पर मजबूर कर दिया कि मैंने बस आपके साथ रहना है। आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको बदफेली पर उकसाया और उसके साथ जो है उसने बदफेली कर ली। अब वो जो बनी इसराइल की कौम में अल्लाह का वली था, बहुत बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, वो शैतान के शिकंजे में आ गया। अब शैतान ने जो करना था वो अपना काम करके दिखा दिया। अब वो जो शैतान था, जो उस लड़की की शक्ल में था, उसने बाबा जी से कहा कि मैं तो बादशाह की बेटी हूँ, आपने मेरे साथ ज्यादती की है, लिहाजा मैं जाकर उनको बतलाऊंगी और आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और आपको सूली पर लटका दिया जाएगा। तरह तरह की धमकियां दी और कहा कि अब जो है आप एक ही सूरत में बच सकते हैं,
वो सूरत क्या है कि आप मुझे सजदा करें। अज़ीज़ान गिरामी, यही सजदा तो सबसे बदतरीन था, सबसे बुरा फेल था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी के सामने झुका जाए। अब वो जो मुत्तकी शख्स था, परहेजगार था, अल्लाह का वली बना हुआ था, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था, अब वो सोचने लग गया कि अगर इसको मैं सजदा नहीं करता तो मेरी जान खतरे में है। बिल आखिर उसने क्या किया कि वो जो शैतान था, लड़की की शक्ल में आया हुआ था, उसको सजदा कर दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये ऐसा वक्त था कि उसने सजदा किया तो अल्लाह के साथ उसने किसी को शरीक कर दिया। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं था। जो ही उसने सजदा किया तो उसका मौत का वक्त जो है बिल्कुल उस वक्त करीब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और वो जो अल्लाह का वली था, पहले तो अल्लाह का वली था, अब वो मुशरिक बन चुका था, सजदे की सूरत में था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आप जो है इसकी रूह कब्ज कर लें। वक्त जो मुतय्यन था, मौत का वक्त आ चुका था और वो मौत का जो वक्त आया हुआ था वो शिर्क की हालत में था। तो उसने पूरी जिंदगी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की, बिल आखिर जब मौत का वक्त आया तो शिर्क में मरा और सीधा जहन्नुम में चला गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इसको बिल्कुल मामूली समझते हैं, हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये कोई बात नहीं। मैंने ऐसे पीरों को देखा है कि बैठे हुए हैं और लोग जो है उसके सामने आकर सजदा कर रहे हैं। एक दफा मैं, एक बहुत बड़ा दरबार है पाकपतन में है, मेरे साथ एक कारी साहब थे, हम वहां चले गए तो उन्होंने जाते ही वो जो कब्र थी, वो जो मिजार बना हुआ था, उसके सामने जाकर सजदा कर दिया। अब वो पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ जानता है, इसके बावजूद जो है उसने अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर टेक दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। अगर कोई शख्स इतने गुनाह करके चला गया कि वो गुनाह जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है उन गुनाहों से वो खला भर जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम के तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा सकते हैं, लेकिन शिर्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी मुआफ नहीं फरमाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी के सामने झुकना बहुत बड़ा शिर्क है। और मैंने वो जो बात की कि अल्लाह का वली था, एक औरत ने आकर, शैतान था, तो शैतान के रूम में आकर उसने उसको फिसला दिया। आजकल बड़े बड़े अल्लाह के वली बने हुए हैं, कहते हैं कि हम वलीउल्लाह हैं, लेकिन उनकी मजलिसों में औरतें आ रही हैं, सरेआम जो है उनके सामने बैठी हैं। और पीरों की मैंने हालतें देखी हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो भी लगाई थी, उसमें एक औरत पीर है और उसने मर्दों को गले लगाना शुरू किया हुआ है। इसी तरह जो पीर बने हुए हैं उन पीरों ने भी औरतों को अपने गले लगाना शुरू किया हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये सबसे बड़ा फितना है। इस फितने से एक ही सूरत में बचा जा सकता है कि आप अगर किसी के बैत होना चाहते हैं, किसी को आप अपना पीर रहनुमा समझते हैं, तो फिर उसको देखें जिसका चलना फिरना, उठना बैठना हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों के ऐन मुताबिक हो, तो फिर तो वो वली है। लेकिन अगर उसका चलना फिरना, उठना बैठना और कोई उसका अमल जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आप उसको पीर ना माने, वो पीर नहीं है। आज हम जो है पीर और आमिल के दरमियान फर्क करना भूल गए हैं। आमिल हर कोई हो सकता है, लेकिन पीर वो होता है जो अल्लाह की राह दिखाए। वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी कबूल कर ले तो ठीक है, वगरना नहीं भी हो सकता कि अल्लाह के वली की दुआ हर हाल में कबूल नहीं हो सकती। यह नहीं कि वो हर वक्त दुआ करेगा तो कबूल होगा। अगर आपकी एक दुआ कबूल नहीं हुई तो आप कहें ये कैसा अल्लाह का वली है। तो अज़ीज़ान गिरामी, सही जो अल्लाह के वली हैं उनको ढूंढें, उनके बैत हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शिर्क जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।